बेटी पढ़ी पर बची नहीं। कोलकाता, महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में सामने आए रेप और हत्या के मामलों के बाद फिर से महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच उन सांसदों और विधायकों से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है जिन पर महिलाओं के खिलाफ उनसे जुड़े आपराधिक केस दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 151 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनका नाम महिलाओं संबंधी अपराधों से जुड़ चुका है और जुड़ा हुआ भी है। बस इतना ही नहीं, जो बात और चौंकाने और हैरान करने वाली है वो ये कि इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता की बात कौन सुनेगा और उनकी रक्षा कौन करेगा। जानने वाली बात ये भी है कि कौन सी पार्टी के नेता सबसे ज़्यादा महिलाओं से संबंधी अपराधों में लिप्त हैं। क्या है इस रिपोर्ट के और बड़े खुलासे, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। कोलकाता के रेप और मर्डर केस के बाद डॉक्टरों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए जाएं। केंद्र और राज्यों में इन कानूनों से जुड़े विधेयक पास कराने की भी चर्चा चल रही है और इनकी जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों की होती है। लेकिन अगर सांसदों और विधायकों पर ही महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हों तो फिर आप किससे उम्मीद करेंगे। इसी से जुड़ी अब एक रिपोर्ट सामने आ गई है। एडीआर द्वारा पब्लिश की गई इस 300 पन्नों की रिपोर्ट में रेप, हत्या, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ समेत कानून के कई धाराओं के तहत जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत इन सांसदों और विधायकों के नाम आ चुके हैं। इस सूची के आगे जो इस रिपोर्ट ने खुलासे किए हैं वो हैरान और परेशान दोनों करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 151 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है या तो उनका नाम इसमें शामिल हो चुका है। 16 सांसद हैं और 135 विधायक हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 16 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आईपीसी की धारा 376 यानी रेप बलात्कार की धारा लग चुकी है। कानून के तहत इस अपराध के लिए न्यूनतम मिनिमम 10 साल की सजा का प्रावधान है और इसके अलावा आजीवन कारावास की भी कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात उसकी करते हैं जो शायद हर कोई जानना चाहता था। कौन सी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा महिलाओं संबंधी अपराधों में लिप्त हैं। ये रिपोर्ट इसका भी बड़ा खुलासा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों में सबसे ज़्यादा बीजेपी के यानी 54 सांसद हैं और विधायक हैं जो राजनीतिक मामलों में और महिलाओं वुमेन अगेंस्ट क्राइम के मामलों में लिप्त हैं। इसके बाद कांग्रेस के 23, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के 17, आम आदमी पार्टी के 13 और फिर टीएमसी के 10 सांसद और विधायक शामिल हैं। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल का नाम खास तौर पर सामने आता है। वही राज्य है जहां हाल ही में रेप का केस और रेप के बाद हत्या का केस सामने आया है। दरअसल क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ के 25 मौजूदा जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिन पर ये मामले दर्ज हैं। जो बात बंगाल की जनता पहले से कह रही थी उसी को मानो इस रिपोर्ट ने और बुलंद कर दिया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद वहाँ के लोग यही दावा कर रहे थे कि इसके पीछे सरकार का हाथ है। सरकार नहीं तो कई लोग ऐसे हैं, कुछ बड़े लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें सरकार का साथ मिल रहा है। उन्हीं की वजह से पीड़िता को अब तक न्याय नहीं मिला है। पुलिस मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है। वो रास्ते में उतर रही है खुद फाइट फॉर जस्टिस। अरे व्हाट द हेल, किस जमाने में हम जी रहे हैं आप सोचो। हम क्या इतने मूर्ख है, बेवकूफ है? आप अपने ही अगेंस्ट में फाइट कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप ऑपोजिशन नहीं हो। अगर आपके मन में इस रिपोर्ट को लेकर कोई भी संकोच है तो आपको ये भी बता देते हैं कि ये डेटा कलेक्ट कैसे किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जो सांसद और विधायक चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन को उनके पास जाकर अपना चुनावी हलफनामा यानी इलेक्शन एफिडेविट फाइल करते हैं, उसी में उन्होंने खुद अपने ये बातें बताई है। उनका नाम महिला संबंधी अपराधों में जुड़ा हुआ है, ये बात उन्होंने खुद कबूली है और लिखित तौर पर उसकी घोषणा भी की है। ये घोषणा करना उनके इलेक्शन लड़ने के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं डिक्लेयर करते हैं तो उनका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है और वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी वही बात फिर घूम कर आ जाती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो जनता की बात कौन करेगा। बंगाल के 25 नेता ऐसे हैं जिन पर महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले चल रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन सवाल यही बनता है कि ऐसे में नेताओं के साथ जनता कितनी सुरक्षित है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।